आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट की। ये मैक्सी स्टाइल का स्कूटर है और ये चलने में कैसा है मैं आपको इस वीडियो में इसकी टेस्ट राइड करके बताने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि ये स्कूटर उपलब्ध है अवध सुजुकी अयोध्या फैजाबाद में। ये इनका मोबाइल नंबर लिखा है, आप यहां पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी फ़र्स्ट राइड की। अब देखो, जो नॉर्मल स्कूटर होते हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है कंफर्ट और हर चीज़ के मामले में, लेकिन क्या चलने में भी है। अब चलो इसकी राइड करके पता करते हैं। बैठो जी। और डबल सवारी हूँ। ये 125 सीसी का स्कूटर है और आप देखते होंगे कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किस मामले में? जैसे नॉर्मली आपने 110 सीसी के 125 सीसी के स्कूटर तो बहुत देखे होंगे, बट लोग इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि कंफर्ट और स्टाइल की वजह से ये स्कूटर जैसे आपको एक अलग ही लुक देता है। जब आप इसको रोड पर लेकर निकलते हैं तो अलग दिखता है। जैसे इसका नाम है बर्गमैन, बर्ग का मतलब होता है किला, मैंने आपको बता रखा है। तो एक शाही सवारी की तरह दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे अब 125 सीसी में आप बोलोगे कि कौन सी शाही सवारी, तो भाई जिसके पास 125 सीसी ही है उसके लिए ये शाही सवारी ही है। तो अगर पहले मैं कुछ थोड़ा सा चला लेता हूँ, क्योंकि मैंने 125 सीसी के बहुत से स्कूटर चलाए हैं और सुजुकी अपनी रिफाइनमेंट और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे मैं एक्सेस को चला चुका हूँ तो इंजन तो वही है, एक्सेस वाला ही है, बट इसका बॉडी स्टाइल वो पूरा मैक्सी टाइप का है। इससे ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा वज़न का भी है, लगभग 108-10 किलोग्राम इसका वज़न है। तो जैसे अभी मैंने 1 किलोमीटर चला लिया है और उस 1 किलोमीटर में मैंने ये देखा कि इसकी जो पावर डिलीवरी है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब जैसे ये झटके देकर नहीं उठता है, ये आपको स्मूथनेस दिखाता है। और भले ही बॉडी एकदम चौड़ी है, लेकिन भाई जैसे हिलता डुलता नहीं स्कूटर। और दूसरी चीज़ कंफर्ट के मामले में, जैसे मेरे लेग, जैसे ये देखो पैर मैंने रख रखे हैं, अब यहाँ पर ये मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। कुल मिला के जैसे मैं चाहूँ तो ऐसे भी रख लूँगा और ऐसे भी रख लूँगा। तो कुल मिला के डबल कंफर्ट मिल रहा है मुझे। अगर मैं अपने पैरों को अपने हिसाब से रख सकता हूँ, जिससे मुझे चलाने में जिस प्रकार की नीड होगी, अगर मुझे हाईवे पर चलना है, मुझे एक ही बार में एक्सेलरेटर ऐंठ के रखना है तो मैं इसको फैला लूँगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल स्कूटर से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट फील करा रहा है। और अभी थोड़ा सा मैं इसके पिकअप को भी टेस्ट करूँगा। अब चूँकि सुजुकी कंपनी अपने सभी स्कूटर में सुजुकी इको परफॉर्मेंस SEP टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर वो करते ये हैं, जैसे लॉन्ग स्ट्रोक इंजन देके, अंडर स्क्वायर इंजन देके हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इम्प्रेसिव लगेगी। और दूसरी चीज़, मुझे जो अभी ये स्कूटर है ये चला है 15 किलो, नहीं मैं दिखाता हूँ, मीटर ही बंद है तो क्या दिखेगा फ़िलहाल। कुल मिला के ये जैसे 10-20-50 किलोमीटर चला होगा। तो यहाँ पर मुझे इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त फील हो रही है भाई। और जो सबसे, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फील आती हैं, वही चीज़ मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहली बात तो इस पे बैठने के बाद मुझे बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, भले ही आगे 12 इंच के पहिए हैं, पीछे 10 इंच के पहिए हैं, बट मेरी जो बैलेंस है वो क्वालिटी मुझे इसकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। क्योंकि जैसे हवा से बचाया जा रहा है फ्रंट की बॉडी से, तो ये चीज़ मुझे इसकी ज़बरदस्त लग रही है। मुझे यहाँ पर तो कोई शिकायत लग ही नहीं रही है भाई। और पिकअप भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब कुल मिला के मुझे पिकअप में भी कोई शिकायत लग नहीं रही भाई। लेकिन अब जैसे बॉडी के हिसाब से अगर थोड़ा सा पिकअप या रिफाइनमेंट और तगड़ी हो जाए, थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाए, तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन अभी मैं पहले थोड़ा सा सस्पेंसन को टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई सस्पेंसन कैसा है, तो सस्पेंसन क्वालिटी टेस्ट करनी पड़ती है ना। तो उसके लिए मैं चल रहा हूँ उसी रोड पर जहाँ पर मैं हर स्कूटर और मोटरसाइकिल के सस्पेंसन को टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर टेस्ट होगी इसकी सस्पेंसन की क्वालिटी। ये रोड है, यहाँ पर तो अच्छे स्कूटर का पता लग जाता है और मोटरसाइकिल का पता लग जाता है। फ़िलहाल मैं डबल सवारी हूँ। अगर मैंने पैर फैला के रखे हैं तो भी मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, और यहाँ पर भी मुझे कंफर्ट फील हो रहा है। थोड़ा सा और भगा लेता हूँ।
तो देखो, अब मेरी आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा नहीं उछल रहा है कि मैं बोलने में मुझे कोई दिक्कत आए, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा भाई। तो डबल सवारी पे तो बैठने पे तो ना देखो, ना तो कुदाने के बाद कोई आवाज़ आ रही है ना तो कुछ। कुल मिला के सस्पेंसन सही लग रहा है मुझे। अब चाहे आप ये समझ लो कि कुछ चल गया है ये स्कूटर, इसलिए ऐसा है क्योंकि ये डेमो राइड वाला है, ये टेस्ट राइड वाला स्कूटर है, तो मुझे सस्पेंसन में इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही भाई, तो इसलिए मैं लौटा लेता हूँ इसको। अब इसकी ब्रेकिंग को टेस्ट करेंगे। इसकी ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मुझे कर रही है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद ये इधर उधर हिल नहीं रहा है और इधर उधर ये भाग नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे इसकी ब्रेकिंग इम्प्रेस कर रही है। कुल मिला के इसकी ब्रेकिंग मुझे सही लगी, तो ब्रेकिंग से मुझे कोई शिकायत नहीं लगी, सस्पेंसन से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुल मिला के सही चल रहा। हो सकता है अकेले बैठने पर ये उछाले, तो अकेले का मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं इसको डबल सवारी पे बैठ के चला रहा हूँ और यहाँ पर तो मुझे कोई शिकायत इसमें लग नहीं रही भाई। हाँ, आप कुछ चीज़ों की बात करेंगे जैसे कि पिकअप की, कि क्या इसमें और एक्स्ट्रा हो सकता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये स्कूटर 1,00,000 जीएसटी कट होने के बाद 1,06,000 रुपये के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो 1,06,000 में जहाँ बहुत से दुबले पतले से स्कूटर मिलते हैं, इतना मैक्सी स्टाइल का स्कूटर मिल रहा है, तो आप उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस स्टाइल के स्कूटर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो एक रिव्यूअर के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बॉडी स्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा पिकअप और हो तो और ज़्यादा मज़ा आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जैसे अब इसको अगर कोई लेगा नॉर्मल राइड के लिए ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अग्रेसन के लिए ले रहे हो तो 125 सीसी का स्कूटर है और उसमें ऐसा स्टाइल है, तो आप 150 वाला जैसे जो पावर है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप पहले से जान समझ के ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 125 सीसी के हिसाब से चलता है। बट दिखने में ये दिखता है जैसे मैक्सी टाइप का स्कूटर, जैसे कि टीवीएस का नया आया है एंटॉर्क और हीरो का जूम। हाँ, उनसे देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट है, बिकॉज ये एयर कूल्ड इंजन है, पैसे कम लगेंगे, सर्विस कम लगेगी, खर्चा कम लगेगा कुल मिला के, और डे बाय डे आप यूज कर पाएंगे, इतना हल्का है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इस बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा पिकअप और हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस इसको चला रहे हैं और आप पर डे सिटी राइड कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखावा चाहते हैं, एक शाही सवारी की तरह चाहते हैं, लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बेटर चॉइस हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये रोड प्रेजेंस इसकी बहुत तगड़ी है और पिकअप उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है पिकअप में। देखो, अगर मैं इसको उठाता हूँ तो एकदम लीनियर पावर डिलीवरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जैसे खींच रहा है पीछे या झटका बहुत दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लीनियर पावर डिलीवरी है इसकी, अच्छी ट्यूनिंग की गई है। अब बात करेंगे थोड़ा सा हैंडलिंग की और कंफर्ट की। पानी लेके आना। तो अब इस खाली रोड पर इसको थोड़ा सा भगाते हैं। अब अगर इंजन के स्मूथनेस की बात करें भाई, तो वो भी मुझे सही लग रहा है। और हाई स्पीड पर भी स्टेबल है। लेकिन मैं अगर मेरी व्यक्तिगत पूछा जाए कि इस टाइप के स्कूटर में, देखो इनका एक 12 इंच के व्हील्स वाला भी स्कूटर आता है, जिसमें दोनों 12 इंच के व्हील्स होते हैं, बट वो थोड़ा सा महंगा होता है, वो एकदम टॉप मॉडल है। मुझे लगता है कि इनको बेस मॉडल से ही दोनों पहिए 12 इंच के देने चाहिए, उससे कंफर्ट और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। क्योंकि अगर पीछे 10 रहेगा, आगे 12 रहेगा, तो कंफर्ट में जैसे जब आप हाई स्पीड में चलते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हिलने डुलने का खतरा रहता है, क्योंकि मैक्सी टाइप का स्कूटर है। अगर 14 इंच के हो जाएँ तो अलग बात है, लेकिन मैं 14 इंच के व्हील्स के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी। बहुत वाजिब सही कीमत में ही आता है। तो अगर दोनों 12 इंच के व्हील्स बेस मॉडल से ही देने लगे तो मुझे लगता है कि और बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके कंफर्ट की भी पता चल जाएगा।
स्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। स्कूटर बहुत स्टेबल है और बहुत कंफर्ट है भाई। तो मैंने इसको चलाकर देख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइड रिव्यू कि ये चलने में कैसा है। अब ये देख लो आपका बर्गमैन। अब मैं आपको टोटली रिज़ल्ट बता देता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत ये स्कूटर चलाने में और देखने में, फ़ील करने में कैसा लगा। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट को मैंने चलाकर देख लिया है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर मैंने चलाया और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चलने में कैसा है। तो सबसे पहले इन चीज़ों की बात करेंगे कि मुझे व्यक्तिगत अच्छा क्या लगा। तो पहली बात, ये और स्कूटर से अलग दिखता है, साथ में राइड करते समय भी अलग महसूस होता है। ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छा, खास करके जैसे मैं ऐसे बैठ सकता हूँ, ऐसे बैठ सकता हूँ। तो कुल मिला के मैं सिटी के हिसाब से या फिर हाईवे के हिसाब से अपने पैरों के पोजीशन को, फुट पोजीशन को बदल सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। कुशनिंग इसकी बढ़िया है, बढ़िया चौड़ी सीट है, कुल मिला के बैठने में बहुत कंफर्ट और आराम देता है। तो ये चीज़ अच्छा लगा। इसके अलावा ब्रेकिंग मुझे इसकी अच्छी लगी और राइडिंग क्वालिटी, कंट्रोलिंग अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है कि गिर जाता हूँ। और तीसरी चीज़, जैसे 60 से 70 की स्पीड में मैं जब इसको चला रहा था तो वहाँ पर कंट्रोलिंग और जैसे हवा के कारण ये हिल रहा है ऐसा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर राइडिंग क्वालिटी भी मुझे इसकी अच्छी लगी। ब्रेकिंग मैंने आपको बता दिया। सस्पेंशन क्वालिटी में डबल सवारी से था तो लगभग 8 से लगभग 1 कुंटल 50 किलोग्राम इस पर वजन था। तो सस्पेंशन तो मुझे सही काम कर रहा था। और जैसे अगर मैं सिंगल होता तो हो सकता है कि उछालता, लेकिन मुझे डबल सवारी पर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और ना तो गड्ढे में कहीं इसने खट की आवाज़ की होगी, एकदम बैठ गया हो। तो सस्पेंशन से भी मुझे कुछ शिकायत नहीं है। अगर मैं सिंगल चलाता तो हो सकता है उछालता, उसकी एक कभी वीडियो मिली तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको चलाकर। फिलहाल डबल सवारी में सस्पेंशन में कोई शिकायत नहीं लगी। पिकअप इसका सही है। जैसे जो जिस प्राइस रेंज में ये आता है स्कूटर, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका पिकअप सही लगेगा, स्मूथनेस आपको सही लगेगी, पावर डिलीवरी सही लगेगी। लेकिन अगर लुक के हिसाब से देखें, इस मॉडर्न युग को देखें, तो जैसे लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि यार मैक्सी टाइप का स्कूटर है, अगर और भयानक पावर होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पावर में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा आप पूछोगे कि कमियाँ क्या लगी, तो कमियाँ जैसे कि पहली बात तो राइडिंग कंफर्ट है ही है, लेकिन बेस मॉडल से ही दोनों पहिए अगर 12 इंच के मिलने लगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप तो एकदम दोनों 12 इंच के पहिए चाहिए तो टॉप मॉडल आपको खरीदना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर बेस मॉडल से ही 12 इंच के पहिए प्रोवाइड करवाएं तो ये मैक्सी टाइप का जो स्कूटर है ये थोड़ा सा और राइडिंग क्वालिटी, बेटर से बेटर राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करवा सकता है। मैं 14 इंच के व्हील्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कुल मिला के जिस प्राइस रेंज में आता है, अगर पीछे भी 12 इंच के पहिए हो जाएँ तो और बेटर हो सकता है। इसके अलावा जैसे मुझे इसके प्रोडक्ट, जैसे ये यहाँ पर ये फिट एंड फिनिश भी अच्छी लगी। ख़राब रास्तों में मैंने चलाकर देखा तो जैसे ऐसा नहीं कि चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हो, बहुत बुरी बुरी तरीके से आवाज़ें आ रही हो, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं भाई। तो कुल मिला के जैसे राइडिंग क्वालिटी में प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी मुझे सही लगी। अगर कुल मिला के मैं आपको इसका एक रिज़ल्ट बताऊं तो जिस प्राइस रेंज में ये आता है 1,10,000 रुपये में, भाई मतलब एकदम टॉप वाले इस वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ, ब्लूटूथ वाले की, भाई 1,10,000 रुपये में इस टाइप का स्कूटर मिलना मुश्किल है। क्योंकि इस टाइप का अगर मैक्सी टाइप का आप स्कूटर चाहते हैं तो आपको 1,50,000 से ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे जो डेली कम्यूट करते हैं या शहर ऑफिस कहीं चलते हैं, उनको एक स्टाइलिश स्कूटर चाहिए। तो उनके लिए मुझे लगता है कि परफेक्ट स्कूटर है। थोड़ा बहुत जो कमियाँ हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया स्टाइल देता है। इसको आप एक बार टेस्ट राइड करके एक बार देख सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चलाकर देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो राइडिंग के हिसाब से और लुक के हिसाब से मुझे ये सही लगा। आपको कैसा लगा आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।